परिवार धन्यवाद। आज 9th डे ऑफ डैनियल प्रेयर एंड फास्टिंग में आपके संग हम आए हैं आप लोग उत्साहित करने के लिए। हम जानते हैं कि बहुत लोग इस डैनियल प्रार्थना को आप लोग कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ पावरफुल प्रेयर टाइम, और इसके सामर्थ हम लोग देखेंगे, इसके उत्तर हम लोग देखेंगे। आइए आज हम आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি আজকের এই সুন্দর দিনে। তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো, তোমার বাক্যর দ্বারা আমাদের হৃদয়কে তুমি স্পর্শ করো প্রভু, যেন আমরা তোমাতে আরও পরিপূর্ণ হতে পারি, বল পেতে পারি, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমরা তোমার শান্তিতে প্রবেশ করে তোমার মহিমা করতে পারি। এই প্রার্থনা যিশু নামে চাই, आमेन। अगर डैनियल को आप देखेंगे, डैनियल एक यूथ था। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे डैनियल चैप्टर 1 वर्स 1 में कि नेबुकदनेस्सर जो कि एक परमेश्वर को ना जानने वाला एक राजा था, वो आए थे जेरूसलम, और आकर जेरूसलम जो कि परमेश्वर की चुना हुआ लोगों का स्थान था, उस जेरूसलम में आके जूडा के ऊपर चढ़ाई किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उनको हराकर परमेश्वर की चुने हुए लोगों को परास्त किया, और वहां से सारे चीज़ों को वो अपने प्रदेश लेके गया और संग में लेके गया बहुत सारे लोगों को। और उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था डैनियल। बाय द वे ही वॉज अ स्लेव। अब हम उनकी कहानी जानते हैं कि एक स्लेव को परमेश्वर ने इतने आशीष दिया, इतना ऊंचाई उठाया कि घर विश्वासियों के बीच में परमेश्वर उसे बड़ा बरकत दिया, फेवर दिखाया और चमत्कार दिखाया। आज डैनियल का जीवन का एक छोटा सा कहानी को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और इस कहानी को आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बार बार पढ़े हैं, क्योंकि डैनियल परमेश्वर से बहुत बेहद प्यार करता था। और डैनियल कभी कोई मनुष्य के सामने में अपने सिर को नहीं झुकाया, केवल उनका एक परमेश्वर था, यहोवा प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को पवित्र रखकर डैनियल दिन में 3 बार अपने घुटनों में आकर जेरूसलम की ओर अपनी खिड़की को खोलकर वो प्रार्थना करते थे। और इसके पहले मैं आपको बताया कि डैनियल के जीवन में पवित्रता था, समर्पण था, बोझ था और परमेश्वर के लिए प्यार था, बेहद प्यार था। उसीलिए उसके आसपास के जो लोग थे वो डैनियल के ऊपर ईर्ष्या करने लगे और वो डैनियल का फॉल्ट खोजने लगे कि राजा के सामने में डैनियल को दोषी वो बनाने चाहते थे। अगर जिसके संग परमेश्वर है, परमेश्वर उनके संग उसके लिए लड़ता है। मैं आपको फिर से बताने चाहता हूं, जिसके संग परमेश्वर होता है वो हारता नहीं है, वो जीतता है। वचन कहता है, अगर प्रभु मेरे संग है, मेरे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे, कभी आपको वो शर्मिंदगी आने नहीं देगा। तो उस कहानी में फिर से जाते हैं, और उस कहानी में इस प्रकार लिखा गया है कि उसके आसपास के लोग एक कॉन्स्पिरेसी किया, एक षड्यंत्र किया कि डैनियल को फंसाने के लिए, और इस प्रकार एक नियम को लागू किया जहां 1 महीना तक उस देश के सारे नागरिकों को उस देश के राजा का मूर्ति के सामने में दंडवत करने पड़ेगा, झुकने पड़ेगा। मगर डैनियल किसी को सामने में झुकने वाला नहीं था। उसका सिर केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता था। आमीन। तो वो दुष्ट लोग एक दिन डैनियल को पकड़ लिया और आके राजा को खबर दिया कि राजा, ये डैनियल आपके राज्य में बगावत कर रहा है, वो आपको नहीं मानता है। आपने जो नियम लागू किया था
कि 1 महीना तक इस देश के कोई भी नागरिक आपकी मूर्ति का सामने में केवल शीश झुकाएगा और किसी के सामने में नहीं। मगर डैनियल उस नियम का उल्लंघन किया। राजा इसको सजा दीजिए। राजा डैनियल से बेहद प्यार करता था, मगर राजा अपने वचन में वो बद्ध हो गया, यानी कि वो जो कहा उस वचन में एक राजा होने के नाते उसे कायम रहने पड़ा। तो आखिर में बाइबल कहता है कि उसकी सजा, डैनियल की सजा क्या था जानते हैं? डैनियल की सजा यही था कि सिंह के मुंह के सामने में डैनियल को डाला गया। उस अंदर सिंह के सामने में डैनियल को डाला गया, केज में डाला गया, डेन में डाला गया। और देखिए, मैं आपके लिए वचन पढ़ के सुनाता हूँ बाइबल में क्या लिखा गया है। डैनियल को उस सिंह के सामने में डाला गया। फिर दूसरा दिन राजा आया और 20 पद में क्या लिखा गया है हम लोग पढ़ेंगे। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या डैनियल, जिसको तुम उपासना करते हो, जिसके ऊपर तुम भरोसा रखते हो, जिसको तुम दिन रात पुकारते हो, क्या वो परमेश्वर तुम्हें सिंह के सामने से, मुंह से बचाया है? उत्तर में डैनियल क्या बोला? 21 और 22 पढ़ेंगे। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के जन, परमेश्वर उसके साथ रहता। दोस्तों, डैनियल ने क्या जवाब दिया? हाँ राजा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाया। मैं अपने परमेश्वर का संतान हूं। राजा, मैं आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। और राजा, मैंने अपना परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। डैनियल 2 चीज कहा। दोस्तों, अपने अधिकारी के अधीन में रखिए। और हालांकि अगर वचन देखेंगे, आपके पहला अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा अधिकारी जिसके अधीन में आप रहते हैं, परमेश्वर ने दोनों को बनाया है। आज दोस्तों, आप विश्वास रखिए, प्रभु यीशु मसीह जो आपका पहला अधिकारी है, वो आपके कभी भी हानि नहीं होने देंगे। अगर दुनिया के अधिकारी आपके संग गलत कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी आंखों को भी खोलेगा, वो भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएंगे। उसीलिए आज शाम के समय में मेरे भाई और बहनों जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मत डरिए आपकी स्थिति से, मत डरिए आपके दुनिया के अधिकारी से, मत डरिए उन सारे दुष्ट लोगों को सामने में मत झुकिए। परमेश्वर के सामने में खड़ा रहिए, वो आपके साथ हैं, वो आपकी हानि नहीं होने देंगे। उसके बाद देखते हैं राजा ने क्या किया। 23 पद। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः डैनियल गड्ढे में से निकाला गया, उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। 24 पद क्या लिखा गया है? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बच्चे, बाल बच्चे और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सुबह सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर न्यायाधीश परमेश्वर है। सब बोलिए मेरे संग, परमेश्वर न्यायाधीश परमेश्वर है। यानी कि उसकी जो न्याय है, उस न्याय के सामने में बदमाश लोग खड़ा नहीं हो सकता है।
दुष्ट लोग खड़ा हो नहीं सकता, शैतान की योजना खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर न्याय करना जानता है। राजा खुश हो गया, राजा अबाक हो गया, राजा अबाक हो गया कि कोई भी सिंह दानियल को छुआ नहीं, खाया नहीं। और राजा सच्चाई को समझ गया। अगर आज रात्रि में कोई आपके विरुद्ध में कोई प्रकार की झूठा आरोप दे रहा है, आपके विरुद्ध में वो कंस्पिरेसी कर रहा है, आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं दोस्तों, परमेश्वर सब देख रहा है। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को पवित्र रखिए, परमेश्वर के सामने में आपकी शीश को झुकाइए। ये 21 दिन परमेश्वर के सामने में और नजदीक आते रहिए। अपना दिल, आपका मन, आपकी आत्माओं को परमेश्वर के सामने में समर्पित कर दीजिए और खुदा के लिए अपना जीवन को एक उद्देश्य में अर्पित कर दीजिए। आमीन। और जो दुष्ट लोग थे उसका न्याय हुआ। जो बदमाश लोग वहां खड़े थे, जो साजिश करने वाले छलनाकारी लोग थे, जो विद्रोही लोग थे, इंग्लिश कहता है विकेड पीपल, उसकी सजा मिला। राजा की आंखें खुल गया, सच्चाई प्रकाश हुआ। राजा उन सारे लोगों को और उसकी परिवार के समेत उस सिंह के डेन में फेंक दिया। सिंह ने सबको मार डाला। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? आप अबाक हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। अद्भुत काम और भी हुआ। देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग पढ़ेंगे 25 से 28। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। राजा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा, यानी कि यहोवा के ऊपर विश्वास करने। दानियेल जिस परमेश्वर को मानता था उसके ऊपर विश्वास करने लगे। और उसके राज्य में सभी लोगों को वो चिट्ठी लिखे और कहा कि दानियेल का परमेश्वर महान है। यानी कि दानियेल का जीवन में परमेश्वर की एक उद्देश्य था। एक गैर विश्वासी देश में जाकर दानियेल ने गवाही बना परमेश्वर के लिए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं इस सच्चा परमेश्वर को जाना। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, मगर आप परमेश्वर के गवाह हैं। उसकी गवाही में अपने जीवन को जिए। दोस्तों, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके शहर में, आपके ऑफिस में, आपकी पड़ोसी के में, पड़ोस में आज गवाही बनिए। आपका जीवन उसके जीवन में प्रभाव लाएं, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर की इबादत करने वाले एक व्यक्ति हैं। और उसके बाद वो चिट्ठी में क्या लिखा गया था उसको हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा गया है। क्योंकि जीवता युगन युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसके प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसके दानियेल को सी से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल दारा और क्रूस फांसी दोनों के राज्य की दिनों में सुख चैन से रहने लगे। आमेन, हालेलुया। अगर आपको कोई सता रहा है दोस्त, मत डरिए, प्रभु आपके साथ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत है। उस राजा जो प्रभु को नहीं जानते थे वो गवाही दे रहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि दानियेल का परमेश्वर जीवित है, वो सुनता है, वो आंसुओं को देखता है, आपके तकलीफ और पीड़ा, चीख और रोना को वो सुनते हैं, समझते हैं, और सुन के चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं, वो चमत्कार करने वाले हैं। वो आंसुओं को मिटाकर खुशियां देने चाहते हैं, वो दुख को लेकर आनंद से आपके जीवन भरने चाहते हैं।
हाँ, आपकी तकलीफ और पीड़ा को लेकर आपको चंगा करने चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो चमत्कार करते हैं, जिसके राज्यत्व को कोई नाश नहीं कर सकता है। अगर आप देखेंगे, मसीह लोगों के ऊपर सतावट आया, मगर कोई सतावट काम नहीं कर पाया। यानी कि जितना सतावट आया उतना ही चमत्कार होने लगा, उतना ही आशीष आने लगा। राजा ने कहा, डैनियल को परमेश्वर ने बचाया सी के मुंह से, क्योंकि वो ही सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारे लोग डैनियल को, परमेश्वर को विश्वास करने लगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए। और डैनियल उस देश में बढ़ते ही गया, उन्नति करते ही गया, प्रभावित करते ही गया, और अपना जीवन की गवाही को बना के रखा। आमीन। दोस्तों, आज डैनियल परमेश्वर के पास हुआ। जब हम लोग जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, डैनियल से हमारा भेंट होगा, आपका भेंट होगा, अगर आप जाएंगे तो। अगर आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास अवसर है दोस्तों, हमारी गवाहियों में हमें खड़ा होना है। दुनिया में हमें नहीं जीना है, दुनिया के तौर तरीके में हमें नहीं चलना है दोस्तों। हम परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, हमारा जीवन परमेश्वर में अर्पित है। उसीलिए आइए फिर से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, अपनी गलतियों को माफ़ी मांग लीजिए, पश्चाताप कीजिए, फिर से प्रभु के संग जोड़िए। अगर परमेश्वर आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? प्रभु चमत्कारी है। निराश मत होइए, आनंद से भरिए, आंखों को बंद करते हैं, आइए प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद फिर से आए और एक बार खुदावन, क्योंकि तू महान है प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु, तू चमत्कारी है प्रभु। तेरा वचन सच्चा है खुदा, सचमुच तेरे जैसे कोई नहीं है, ना को कहीं होगा प्रभु। तू ही एकमात्र सच्चा खुदा है प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस शाम के समय में प्रभु जो निराश है प्रभु से आप छुइए, जो हताश है आप उसे स्पर्श कीजिए, जो आज तकलीफ और पीड़ा में प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु से चंगा कीजिए प्रभु। जिसके विरुद्ध में प्रभु जी झूठा आरोप लगाया गया है प्रभु, उसको आप निकालिए प्रभु तेरे पवित्र नाम से। सारे बदमाश लोग, झूठे लोग, दोषारोप, मिथ्या दोषारोप लगाने वाले जो हुकूमत है, शैतान की जो शक्तियां हैं, टूट के बिखर जाएं। हे पिता, हमारे मंडली के लोग और बढ़ें, विश्वासी और बढ़ें, कि हम लोग सब तेरे गवाह बन सके प्रभु, अरे तेरे बरकत के नीचे में बढ़ सके प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, और इस जीवन के हकदार केवल आप ही हैं। उसीलिए इस जीवन में प्रभु जी हम लोग हमारे परमेश्वर के सामने में झुककर धन्यवाद करते हैं, और भारत के एक अच्छा नागरिक बनकर प्रभु तेरी इबादत करें। हमारे देश के ऊपर आशीष दे प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री को आशीष दे प्रभु, हमारे इस देशवासियों को आशीष दे, इंडिया को आशीष दे। धन्यवाद पिता, हमारे जितने भी अधिकारी गण हैं प्रभु ने आशीष दीजिए प्रभु, कि उसकी आंखों को प्रभु आप खोलिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बरकत दीजिए, कि तेरी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आशीष दें। फास्टिंग और प्रार्थना में बढ़ते रहिए। अनुग्रह टीवी, अनुग्रह चर्चेस दुर्गापुर हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।